कल थाना पनकी क्षेत्र में दयाराम नाम के एक व्यक्ति को जला करके मार देने का प्रकरण सामने आया था। इसमें मृतक के भाई की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें एक व्यक्ति संजीव, साथ ही मृतक की पत्नी और उसके तथाकथित प्रेमी, इन तीन लोग का मूलतः इन पे आरोप लगाए गए थे। इस प्रकरण में जो संजीव है जिसके घर में ये घटना हुई है उसको कल पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। उसे जो पूछताछ हुई है और उसमें जो चीजें निकल करके सामने आई हैं तो संजीव, जो आरोपी संजीव है, उसने ये बताया है कि ये घटना उसने स्वयं ने अकेले करी थी और इसके पीछे जो कारण था, क्योंकि संजीव को ये लग रहा था कि जो मृतक दयाराम है संजीव की पत्नी से उसके नाजायज संबंध थे। इसी बात से परेशान होकर के संजीव जब दयाराम संजीव से मिलने आया तो उसने मौका देख करके दरवाजा बंद करके अकेले ही इस घटना को अंजाम दे दिया गया। प्रथम दृष्टया जो अन्य दोनों आरोपी हैं, मृतक की पत्नी और उसका तथाकथित प्रेमी, इन दोनों की भूमिका अभी तक इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया नहीं प्रतीत हो रही है। फिर भी घटना के दिन वो लोग कहां पर थे और क्या उनका संपर्क जो आरोपी संजीव है इससे किसी प्रकार से हुआ था अथवा नहीं हुआ था, इन सभी बिंदुओं पर अभी जांच जारी है और जो संपूर्ण साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में पति और पत्नी का रिश्ता कुछ इस कदर बिखरा कि आज इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यहाँ पर एक बीवी ने अपने प्रेमी और उसके कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही पति को एक कमरे के अंदर जिंदा फूंक दिया। पति की मौत हो गई। पति अपने भाई से जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ना तो भाई टाइम पर पहुंच पाया, ना ही पुलिस। भाई की जान चली गई। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 45 साल के इस व्यक्ति का नाम है दयाराम। दयाराम ने साल 2009 में फतेहपुर की रहने वाली एक लड़की से शादी की थी। शादी के कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। दोनों के बीच बेशुमार मोहब्बत थी, जिसके बाद उनका एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम आद्विक रखा गया। आद्विक के आने के बाद दयाराम और उनकी पत्नी का प्यार और भी बढ़ गया। दयाराम अपनी पत्नी को बेहद प्यार करते थे। दोनों साथ में कानपुर में ही रहते थे, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के बीच न जाने ऐसा क्या हुआ कि उनकी बीवी उन्हें धोखा देने पर उतारू हो गई। हालात एक दिन ऐसे आए कि जो दयाराम है उन्होंने अपनी पत्नी को पवन नाम के व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस अवस्था में देखने के बाद भी दयाराम अपनी पत्नी से लगातार पवन से दूर रहने के लिए कहते रहे। उन्होंने ना तो कोई लड़ाई झगड़ा की, ना ही अपनी पत्नी को कोई अपशब्द कहे, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि वो उस व्यक्ति से दूर हो जाए। उस वक्त उनकी पत्नी ने उन्हें ये भरोसा दिया कि वो पवन से दूर हो जाएंगी, वो हमेशा के लिए अपने पति और अपने बच्चे पर ध्यान देंगी। लेकिन दयाराम के पीठ पीछे ये महिला लगातार अपने पति को धोखा देती रही और पवन के साथ अपने प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाती रही। लेकिन जो पवन और दयाराम की बीवी हैं, जो जब दयाराम ने दोनों को उस आपत्तिजनक हालत में देखा था, तब से दयाराम के दिल में पवन के प्रति काफ़ी गुस्सा भर चुका था। इसके बाद दयाराम के साथ एक और घटना हुआ कुछ यूं कि ये जो पवन है, जो कि जिसने दयाराम की पत्नी के साथ अवैध रिश्ता कायम किया था, उसने उनके बेटे आद्विक के नाम पर एक ढाबा खोल लिया। ढाबा सुनने की खबर जैसे ही दयाराम को मिली, उन्होंने तुरंत ही पुलिस स्टेशन में एक प्रार्थना पत्र दिया और इस पर घोर आपत्ति जताई। पुलिस वालों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इससे दयाराम काफी मायूस हुए और वो लगातार अपनी पत्नी को ही समझाते रहे। पत्नी उनकी बात से बेखबर और उनको अनसुना करके लगातार पवन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही थी, जिसके बाद दयाराम ने यह डिसाइड किया कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे और उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया और पत्नी को तलाक देने की अर्जी डाल दी। ये मामला कोर्ट में चल ही रहा था, तभी उनका एक दोस्त है महेश का एक दोस्त है संजीव कुमार, जो कि एक वकील है। महेश जो है वो पवन का भी दोस्त था। दोनों की दोस्ती कुछ इस कदर थी कि संजीव कुमार के साथ मिलकर इन लोगों ने दयाराम की मौत की साजिश रच डाली। इधर दयाराम ने पत्नी के खिलाफ जब याचिका डाली कि वो उनसे तलाक चाहते हैं, इसके बाद उन्होंने अपना जो घर है वो छोड़ दिया और अपने भाई के ससुराल वाले गांव में जाकर रहने लगे।
वो नज़दीक में अपने भाई के साथ रहना चाहते थे। उधर पवन, जो कि महेश का दोस्त है, महेश दयाराम का भी दोस्त था और दयाराम का बहनोई है संजीव कुमार, जो कि इनकी जो साजिश थी दयाराम को मारने में वो शामिल हो गया। आपको बता दें कि महेश और दयाराम की दोस्ती इंटर कॉलेज में पढ़ाने के दौरान हुई थी। जो दयाराम है वो इंटर कॉलेज में सरकारी टीचर हैं और वो वहाँ पर समाजशास्त्र की शिक्षा देते थे। यहीं पर महेश के साथ उनकी दोस्ती हुई थी। महेश के साथ दोस्ती होने के बाद दयाराम जब अपने भाई के गांव में रहते थे, वहाँ पर जब वो वहाँ पर गए तो इधर महेश लगातार उनको फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता था। हालांकि दयाराम लगातार इस बात को इग्नोर करते थे क्योंकि वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, वो अपने बेटे के साथ वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन महेश लगातार उनको फोर्स करता कि वो एक बार आकर उनसे मिले। रोज़ रोज़ के फ़ोन कॉल से तंग आकर दयाराम ने सोचा कि एक बार महेश को मिलाता, और उन्होंने, महेश जो है वो पनकी में रहता था, इसके बाद वो पनकी में महेश के साथ मिलने लग गए। वहाँ मिलने के दौरान महेश, पवन और संजीव कुमार और उसकी पत्नी, इन चारों ने मिलकर दयाराम को एक कमरे के अंदर लॉक कर दिया। इस दौरान दयाराम लगातार चीखते रहे कि दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर निकालो, तुम मुझसे मिलना चाहते थे तो मुझसे बात करो, और क्या बात है, हम बातों के जरिए अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुलझा लेते हैं। लेकिन महेश, पवन और ना ही उसकी पत्नी इन बातों को सुनने के लिए राज़ी थे। फिर इन्होंने जैसे कि प्लान किया था कि घर को आग लगानी है, इन्होंने पेट्रोल डाला और घर पे आग लगा दी। चारों तरफ आग ही आग और धुएं के बीच दयाराम ने अपने भाई को फ़ोन किया। उन्होंने अपने भाई को कहा कि उसकी पत्नी और उसके 4 दोस्तों ने मिलकर घर में आग लगा दी है और वो एक कमरे के अंदर लॉक है। जिसके बाद उनके भाई ने फ़ौरन ही वो वहाँ अपने गांव से निकलकर पनकी पहुँचे, लेकिन जब तक वो मौका वारदात पर पहुँचे तब तक दयाराम की मृत्यु हो चुकी थी। दम घुटने और जलने की वजह से दयाराम की ये मृत्यु हुई थी। इसके बाद दयाराम के जो भाई, उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने उनकी पत्नी, उनके 4 दोस्तों के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया और पूरी जो घटनाक्रम है, किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और किस तरीके से दयाराम की पत्नी ने उनको धोखा दिया था, ये सारी बातें पुलिस को बताई। जिसके बाद पुलिस ने जो आरोपी है, जो संजीव कुमार, उसी ने आग लगाई थी। इस दौरान जब वो आग, घर जल रहा था, जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, जब तक वो वहाँ पर पहुँची दयाराम की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वहाँ से ये चारों भी गायब थे। लेकिन इन लोगों को इस बात की खबर नहीं थी कि दयाराम ने अपने भाई को फ़ोन कर दिया है और भाई ने पुलिस को ये जानकारी दे दी है और ये मामला पुलिस तक जा पहुँचा है। इसके बाद ये कंफर्म करने के लिए कि दयाराम की मौत हुई है या नहीं, ये चारों उस घटनास्थल पर पहुँचे। लेकिन पहले संजीव कुमार ही वहाँ पर पहुँचा। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो पुलिस की मौजूदगी देख उसके होश उड़ गए। पुलिस ने उसको देखा और तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक है उनकी पत्नी से और पवन, संजीव और महेश के साथ। इस केस को और भी मजबूती से आगे बढ़ा रही है और जो दयाराम के भाई है, उन्होंने पुलिस में केस दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद इन पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। मेरा नाम है पूनम शुक्ला और आप देखते रहिए क्राइम तक।